गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट हमेशा कैसी फ्लो होती है? हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में। इट मीन्स, इसका मतलब है अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर ट्रांसफर एट हीट टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब है कि किसी बॉडी का जो हायर टेम्परेचर होता है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है उसकी लोअर हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में होता है। देयरफॉर इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस ओनली इफ़ देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इसलिए जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो केवल दो ऑब्जेक्ट के बीच दोनों ऑब्जेक्ट के बीच इसका जो हीट का ट्रांसफ़र होता है तब होता है जब उसका टेम्परेचर कैसा हो, दोनों का अलग अलग हो। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टॉप व्हेन टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम इक्वल। और क्या होता है जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तब वो क्या होता है, उसका जो हीट का जो ट्रांसफ़र रहता है वो रुक जाता है। मतलब वो इक्वल हो जाता है तो रुक जाएगा। इन दिस स्टेट, इस स्टेट में द बॉडीज आर सेट टू बी इन स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। इसे ये थर्मल इक्विलिब्रियम बोला जाता है जब वो क्या होता है, इस स्टेट में पहुंच जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय थ्री डिफरेंट प्रोसेस: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हीट का ट्रांसफ़र तीन तरीक़ों से होता है। कौन कौन? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हम फर्स्ट पढ़ेंगे कंडक्शन। इन कंडक्शन में क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस बाय डायरेक्ट मॉलिक्यूलर कॉन्टैक्ट। क्या होता है कंडक्शन में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से गर्म वस्तु से कहाँ जाता है? ठंडी वस्तु की ओर होता है और इसके डायरेक्ट मॉलिक्यूलर कॉन्टैक्ट में आते हैं। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज सीन इन सॉलिड्स लाइक मेटल। और इसका हम कहाँ देखते हैं? ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में हम देखते हैं। सॉलिड मेटल्स में जो धातुएं होती हैं हम उनमें देखते हैं। कहाँ से? हॉटर से कोल्ड की ओर उसका ट्रांसफ़र हम देखते हैं हीट का। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें कंडक्शन की प्रोसेस को समझने के लिए हम एक क्या करेंगे, एक्टिविटी देखेंगे जो नीचे दी गई। लैब एक्टिविटी। एम हमारा क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। मटेरियल रिक्वायर्ड आ स्टैंड विथ क्लैम्प। हमें क्या क्या चाहिए है? स्टैंड चाहिए, आ स्टैंड विथ क्लैम्प। यू कैन ऑल्सो यूज़ पेयर ऑफ ब्रिक्स। हम इसकी जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं? ब्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ईंट का। आ मेटल रूलर, वैक्स, मोम, बोट पिन्स एंड स्प्रिट लैम्प। इतनी की हमें क्या चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी प्रोसीजर क्या रहेगी? फर्स्ट है फिक्स द बोट पिन्स विथ वैक्स ऑन द स्केल इंच अपार्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे? बोर्ड को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे उसमें वैक्स और इसके स्केल पर, है ना, वैक्स के साथ फिक्स करेंगे। सेकंड, फिक्स द रूलर ऑन द स्टैंड और प्लेस इट बिटवीन द ब्रिक्स। रूलर को या फिर हम स्टैंड के बीच रख देंगे या ब्रिक्स के बीच, उसको हम क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। स्टार्ट हीटिंग इट्स अनदर एंड। और हम उसके दूसरे सिरे से क्या करेंगे? हीटिंग स्टार्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन हम क्या देखेंगे? यू विल ऑब्जर्व दैट बोट पिन्स स्टार्ट फॉलिंग वन बाय वन फ्रॉम द फ्री एंड। ये जो क्या नोटिस करा है आपने कि जो बोट पिन्स है वो मतलब वहाँ से गिरना स्टार्ट होता है वन बाय वन फ्रॉम द फ्री एंड, उसके एंड तक।
एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द पिन नियरेस्ट टू द फ्लेम ड्रॉप फर्स्ट, सबसे पहले जो फ्लेम के पास जो पिन है पहले वो गिरेगी। देन द नेक्स्ट एंड एट लास्ट द पिन फारेस्ट फ्रॉम द फ्लेम ड्रॉप, फिर उसके बाद क्या है उसकी नेक्स्ट की एंड लास्ट दैम पिन फारेस्ट फ्रॉम द फ्लेम ड्रॉप्स। हियर द एंड ऑफ द रूलर नियर द फ्लेम हीट्स फर्स्ट। यहाँ क्या होगी, जो लास्ट के पास जो फ्लेम है वो क्या होगी, सबसे पहले वो चलेगी। दिस हीट ग्रेजुअली ट्रेवल्स टू द अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। और ये क्या है, और जो हीट रहेगी वो क्या है, ट्रैवल करती जाएगी और वो उसके एंड पॉइंट तक पहुंचती जाएगी। वो उसकी किसकी प्रोसेस है, कंडक्शन की। अब आते हैं हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हैविंग लर्न अबाउट कंडक्शन, हम कंडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। यू में आस्क वेदर ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट, क्या है, आप ऑल द सब्सटेंस कंडक्ट हीट, क्या है, सभी सब्सटेंस क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं। टू हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, इसका आंसर हुआ यू मस्ट नो अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो आपको क्या जानना होगा, किसके बारे में जानना होगा इसके आंसर के लिए, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब आएंगे हम मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो मटेरियल्स जो हीट को अपने में आने देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कंडक्टर्स बोला जाता है। मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्या है, जो मेटल, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम ये सभी क्या होती हैं, हीट के गुड कंडक्टर रहते हैं, क्योंकि ये हीट को अपने से आने देते हैं, अपने से गुजरने देते हैं। ऑन द अदर हैंड, इसकी दूसरी ओर, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू द पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। क्या है, इसकी दूसरी ओर जो मटेरियल्स रहते हैं वो हीट को अलाउ नहीं करते, उन्हें क्या बोला जाता है, इंसुलेटर। रबर, वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर। ये रबर, वुड, ये प्लास्टिक एक सभी क्या होते हैं, इंसुलेटर, क्योंकि ये अपनी हीट को अपने से पास आउट नहीं होने देते। ग्लास इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इंसुलेटर एज इट अलाउ वेरी लिटिल हीट टू पास थ्रू इट। क्या है, ग्लास जो है वो भी कंसीडर करता है इंसुलेटर में, जैसे एज इट अलाउ वेरी लिटिल हीट टू पास थ्रू इट, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ी सी हीट पास होती है। तो ये भी एक गुड इंसुलेटर है ना, ग्लास। इंसुलेटर आर ऑल्सो कॉल्ड बैड कंडक्टर्स। इंसुलेटर को क्या कहा जाता है, ये क्या भी कहा जाता है, बैड कंडक्टर्स कहा जाता है। We use both conductors and insulators in our everyday life। अब हम इनके यूजेस देखेंगे अपनी लाइफ में, कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के। फर्स्ट, वी यूज इंसुलेटर द ब्रिक्स एंड मड व्हेन वी बिल्ड हाउस। हम इंसुलेटर का यूज़ कहाँ करते हैं, ब्रिक्स, मिट्टी और इसका ईंट में करते हैं, क्या, हाउस बनाने के लिए। सेकेंड है, कुकिंग यूटेंसिल आर मेड ऑफ मेटल्स आर देयर alloy so that heat from flame is conduct to the food inside efficiently। क्या है, जो खाना बनाने के बर्तन रहते हैं वो मेटल और एलॉय के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो हीट के गुड कंडक्ट होते हैं टू द और जो खाना बन रहा होता है वो उसमें हीट को अच्छे से पास कर देते हैं। सम यूटेंसिल इवन हैव कॉपर बेस एज इट इज़ अ बेटर कंडक्टर देन स्टील और एल्यूमिनियम। और क्या है, कुछ जो यूटेंसिल होते हैं वो कॉपर के बने हुए होते हैं, जो कि बेटर कंडक्टर होते हैं स्टील और एल्यूमिनियम की अपेक्षा। Then handles of most utensils are made of wood or plastic which are the bad conductors of heat। आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम या इन सभी के बर्तन में हैंडल जो लगे होते हैं वो क्या, प्लास्टिक या वुड के लगे होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के।
We wear woolen clothes in winter and feel warm because air is trapped between the wool fibers. जो विंटर में क्लॉथ्स पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स, वो क्या रहते हैं, वो हमें गर्म महसूस कराते हैं, क्योंकि जिनमें क्या भरी हुई होती है, एयर भरी हुई होती है. एज एयर इज अ वेट कंडक्टर ऑफ हीट, और एयर क्या है, हीट का वेट कंडक्टर है. द बॉडी हीट डज नॉट फ्लो टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म. क्या है, एयर हीट की वेट कंडक्टर होती है, जिससे क्या होता है, जो हमारे अंदर की जो गर्मी रहती है वो बाहर नहीं जा पाती है, तो इसलिए हम विंटर में गर्म फील करते हैं. यहाँ तक आपको जो कुछ भी समझ में ना आया हो बेटा तो पूछ लेना. थैंक यू.